तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। मनुष्य जाति से अत्यंत प्रेम करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। आपकी महिमा अपरंपार है और आपकी सामर्थ्य महान है। अद्वैत, जिसका दूसरा कोई और विकल्प है ही नहीं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए और मसीह के आत्मा के लिए, क्योंकि इन बातों का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कोई विकल्प इस दुनिया में है नहीं। इसलिए प्रभु, हम अपने आप को आपके आगे समर्पित करके ये कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन आपको पूरी तरीके से, संपूर्ण रीति से समर्पित है, ताकि आपकी सामर्थ्य कार्य करे, आपके पुत्र के द्वारा छुटकारे की सामर्थ्य कार्य करे और पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य हमारे जीवन को नया बना दे और हम पुनरुत्थान की संतान बने, ताकि आपकी महिमा, हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 68 में आज हम लोग देखेंगे द डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, यानी इग्नोरेंस। आपको इतने, जब हम डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस देख रहे थे, जो इसके बाद वाला युग था, पहला युग ये है। और इस युग को आपने देखा होगा, मैं इसको अज्ञानता का युग बोल रहा था। एज ऑफ इनोसेंस का मतलब अज्ञानता नहीं होता है, वास्तव में इनोसेंस का मतलब होता मासूमियत, लेकिन हम इसको अज्ञानता बोल रहे थे क्योंकि इसका दूसरा जो मीनिंग है वो अज्ञानता ही है। मासूमियत का मतलब ही अज्ञानता है। मासूमियत का मतलब नो नॉलेज ऑफ नथिंग, किसी विषय में कुछ भी ना मालूम होना। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है हमारे परिवार में, वो बच्चा मासूम बच्चा होता है, इनोसेंस होता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच का बच्चा मासूम होता है और इसके बाद 4थे वर्ष से उसका कॉन्शियसनेस आ जाता है। उसको ये मालूम हो जाता है कि मैं कपड़ा नहीं पहने हूँ, उसको ये सेल्फ कॉन्शियसनेस आने लगती है। उसको मालूम हो जाता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरे दादा दादी, ये मेरे मम्मी पापा। ये कॉन्शियसनेस आ गई और ये कॉन्शियसनेस इस बात को दिखाती है कि अब इसका माइंड काम करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए जब बच्चे बहुत मासूम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने कोई गलत व्यवहार, कोई गलत शब्द या कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर फीड हो जाती है और वो समय आने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए बच्चे के पालन पोषण और के समय वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आप अपने बच्चे को केवल एक कोठरी में रखकर नहीं पाल सकते। उसको जो वातावरण में वो सब जगह, सब रिश्तों में, सब लोगों से मिलेगा जुलेगा। आप कितना भी उसको ढांक तोप के रखेंगे, लेकिन वो सब चीजें सीखेगा, सब चीजें करेगा। इसलिए इस समय जब ये युग है, ऐसा युग है, आप अपने बच्चों को किसी भी चीज में रोकने में असमर्थ रहेंगे। सरकार किसी भी चीज में रोकने में लोगों को असमर्थ होगी, क्योंकि किसी को किसी बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आप सोचिए कि कौन महाबुद्धिमान है? परमेश्वर महाबुद्धिमान है कि नहीं है? परमेश्वर के वचन से हमें यही जानने को मिलता है कि मनुष्य कभी भी, जब तक कि उसका हृदय परिवर्तन ना हो जाए, मनुष्य कभी भी नहीं सुधरा और ना सुधरता है। सुधरने के लिए उसको समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित होने का मतलब बिल्कुल अपने जीवन को अपने बुद्धि का इस्तेमाल से करने से रोकना और अपनी सोच के अनुसार चलने से बिल्कुल अलग हो जाना, और ये मर जाने के बराबर है। और जब तक कोई मरेगा नहीं, तब तक पुनरुत्थान की संतान नहीं बनेगा।
इसलिए ये गहराई में जाकर इस बात को समझना आवश्यक हो गया है कि हमें और आपको, जो हम अपने आप को विश्वासी समझ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल हमको धोखा दे रहा हो। हम विश्वास करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जो विश्वास परमेश्वर के वचन में जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसकी चर्चा परमेश्वर के वचन में की गई है, क्या हम उसके अनुसार हैं अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड? ये हमारा पैमाना है, मानक। और अगर इस मानक पे हम खरे नहीं उतरे तो न्याय के दिन हमारे साथ क्या होगा वो भी इसमें लिखा हुआ है। आपके पास विवेक है, आपको खुद मालूम है कि मेरा भला क्या है और मुझे बुराई से कैसे अलग रहना है। जब विकल्प नहीं था तो कोई बात नहीं थी, और जब जानकारी ही नहीं थी, दुनिया में कोई शुरुआत ही नहीं हुई थी, उस समय में आदम और हवा के पास कोई विकल्प नहीं था बचाव का, कि था कोई विकल्प नहीं था। जब कोई विकल्प नहीं था तब पाप हुआ। जब संसार में कुछ भी शुरू नहीं हुआ था तब पाप हो गया। तो आज बताइए कैसे आप रोक सकते हैं कि हम पाप नहीं करें? सोते बैठते उठते जागते विचारों में आपके पाप चलता रहता है, और पापी स्वभाव, पापी व्यवहार, और पापी हमारा पूरी दुनिया पाप से परिपूर्ण हो गई। लबरेज बोलते हैं उर्दू में, भर गई। और जब दुष्टता, इसीलिए दुष्टता बढ़ गई। पाप बढ़ने से दुष्टता बढ़ती है, पाप बढ़ने से अपराध बढ़ता है, पाप बढ़ने से, और जब अपराध बढ़ता है तो और समस्याएं होती। गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, और हर चीज को, सिचुएशन को हैंडल करने की प्रॉब्लम। और ये इतनी भयानक होती है कि गवर्नमेंट तक फेल हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही अंत दिखा दिया था कि इस युग में क्या होने वाला है, उसको उसने आदम और हवा के फॉल के समय ही बता दिया था, उत्पत्ति की पुस्तक में। हम इस वाले युग को आज देखेंगे। ये युग जो मासूमियत का युग था, ये आज अज्ञानता का युग बन गया। उस जमाने में मासूमियत का था, जो आज अज्ञानता का बन गया। मासूमियत से अज्ञानता में अंतर क्या है, इसको आपको समझना होगा। आदम और हवा के पास कोई ऐसा, यानी कोई मनुष्य दूसरा नहीं था जिस मनुष्य ने उसको बहकाया। तो फिर बहकाने वाला कहां से आया? शैतान पृथ्वी पर था, शैतान गिराया जा चुका था, और शैतान को यह भी मालूम था कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया था। तो शैतान जो था, वो शैतान नहीं था, उसको स्वर्गदूत बनाया था, प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर, और वो ज्योतिर्मय था, लाइट बेरर बोला गया। लूसीफर का मतलब होता है लाइट बेरर, मीनिंग है लूसीफर का मतलब लाइट बेरर, यानी चमकदार स्वर्गदूत, चमकने वाला। उसके पूरे शरीर से लाइट निकलती थी, और उसके पूरे बॉडी में बिल्ट इन इंस्ट्रूमेंट थे। ही इज अ चीफ म्यूजिशियन। वो म्यूजिक का, यानी वहां से ओरिजिन ऑफ म्यूजिक उसी से। वो परमेश्वर के आगे आराधना करता था, उसके पंख चलते थे, और उसके पंखों से ध्वनि निकलती थी, म्यूजिक। और उसके विषय में यहेजकेल में लिखा हुआ है, 28 अध्याय के 11 पद से घर में पढ़िएगा, कि परमेश्वर ने उसको कैसा बनाया था। उसका बहुत खूबसूरत और अत्यंत सुंदर और महाबुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान था वो। और जब उसने परमेश्वर के तुल्य अपने आप को करने का विचार किया था, केवल परमेश्वर ने उसको वहां से गिरा दिया था। और उसने जब ये देखा कि उसकी सत्ता चली गई, तब उसने देखा परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और उसको मनुष्यों को बनाया, और अपने समान अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और पृथ्वी का अधिकारी बना दिया आदम को। तब उसको बड़ा बुरा लगा कि यार, मुझे तो गिरा दिया और मनुष्य को पृथ्वी बना के दे दी। उसने कहा, इस पृथ्वी को मैं अपने कब्जे में करूंगा। कैसे? मनुष्य को फॉलन स्टेट में ले जाऊंगा, और इस फॉलन मनुष्य के द्वारा मैं पृथ्वी पर राज्य करूंगा। आज किसका साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा? परमेश्वर का या शैतान का? सारा प्रलोभन कौन देता है?
तो ये प्रलोभन वहीं उसी ने शुरू किया था, और उसी समय से प्रलोभन, आदम और उसकी पत्नी को प्रलोभन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, व्यवस्था थी नहीं। एज ऑफ इनोसेंस का मतलब मासूमियत, वो मासूम थे, उनको यही नहीं पता था कि कौन। और एक मासूम बच्चे की खासियत हम लोग आज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग बेचारे इस मासूमियत का शिकार हुए थे, इग्नोरेंस का नहीं, इनोसेंस का। आदम और हवा इनोसेंस का शिकार हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी संतानें इग्नोरेंस में आ गई। ये एज इग्नोरेंस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद कॉन्शियस में आया, तब परमेश्वर ने न्याय कर दिया। उसने कहा नहीं, और लंबा नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये पृथ्वी जो है आज जिस दशा में है, इसकी चौगुनी बुरी हालत में होती अगर उस समय न्याय ना होता, जल प्रलय ना होता, तो मनुष्य क्या कर चुका होता अब तक, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के न्याय सिद्ध हैं, और परमेश्वर का एक एक प्लानिंग बहुत जबरदस्त प्लानिंग है। मनुष्य वहां तक पहुंच नहीं पाएगा कभी विचारों से। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय का 30 पद। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है चलने दो, अभी इनके पास विकल्प नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं हो गया, जब तक पवित्र आत्मा उंडेला उतर नहीं आया, और जब तक कलीसिया की स्थापना नहीं हो गई, तब तक परमेश्वर ठहरा रहा। ये बात लिखी कहाँ है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए, ये प्रेरितों के काम में लिखी, पहली सदी की कलीसिया के शुरू हो जाने के बाद 2 अध्याय में कलीसिया की शुरुआत है, और 17 अध्याय में परमेश्वर कह रहा और अब परमेश्वर हर जगह, देखिए हर जगह और सब मनुष्यों को ये मन फिराने की आज्ञा देता है। क्यों आज्ञा दे रहा मन फिराने की? मन फिराकर कलीसिया में आओ, यानी कलीसिया में आओ, मन फिराओ, नई सृष्टि बन जाओ। ये योजना थी परमेश्वर की, और परमेश्वर अपनी योजना में एकदम स्थिर रहता है। परमेश्वर मालूम है निशाने पर फोकस करता है, और निशाने के अनुसार चलता है, लक्ष्य पे। परमेश्वर कभी भी इधर उधर डिफोकस नहीं होता। और इंसान कलीसिया में आता तो विश्वास से, अब फिर भटक जाता है, क्योंकि यहां उसको साथी मिल जाते हैं, और वो इसको इधर उधर दाएं, और लाइक माइंडेड लोग मिल गए, और बस एक दूसरे को भटकाओ, ये चलता है। इसलिए कलीसिया पे अटैक्स होंगे, ये भी परमेश्वर ने बता दिया था जी। अब देखिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 30 इन इंग्लिश। अंग्रेजी में पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपको इंग्लिश से भी क्लियर हो, जो हिंदी में नहीं हुआ। शब्दों की बात है, हर शब्द की अलग एक पावर होती है। इनोसेंस एंड इग्नोरेंस। आज के युग के लोग इग्नोरेंस में हैं, इनोसेंस कोई नहीं है, मासूम कोई नहीं। अब जी चैप्टर 17 वर्स 30 एक्ट्स। थैंक यू जीसस। आज के युग में बच्चे भी बहुत शार्प हैं। And the times of this ignorance, God winked at, but now common death, all men everywhere to repent। यानी परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ये बात किस संदर्भ में लिखी है, इसका संदर्भ भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस संदर्भ में, यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए कि इस किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। इसका आप 26 पद से पढ़िए, बल्कि 25 पद से पढ़िए। हाँ,
प्रेरितों काम 17 अध्याय 25 पद से पढ़िए। 25 से 30 आएंगे तब आपको पता चलेगा किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली जा रही है। इंग्लिश हिंदी में, पहले हिंदी, ताकि लोगों को हिंदी तो मिल जाए। यस, 17:25 से 17:25 नहीं 25 से, ना किसी 25 बल्कि और ऊपर 24 से, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के, पहली बात तो परमेश्वर किसी मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं लेता है। आपके हाथों से उसको कुछ नहीं चाहिए कि आप हाथ से उसके लिए कुछ करें, इसका मतलब शरीर से कुछ नहीं करना है जी, क्योंकि वो यानी परमेश्वर स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से, वो मूल कौन है? आदम। एक ही मूल से हैं, एक ही नहीं, वो अब्राहम बाद में आया, अब्राहम भी तो आदम ही की संतान है ना। एक मूल अब्राहम है, वहां से सब निकले। एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, यानी पूरी पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सब आदम की संतान जी। और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वो कौन? परमेश्वर हम में से। तो परमेश्वर है क्या? स्टैच्यू है या आत्मा है? तो आत्मा को हम स्टैच्यू में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्टैच्यू को हम परमेश्वर कैसे कह सकते हैं? ये मासूमियत नहीं है, ये अज्ञानता है। आज लोग अज्ञानता में परमेश्वर की रियल इमेज को बदलकर किसी भी चीज को ईश्वर मान ले रहे हैं। ये अज्ञानता, ये मासूमियत नहीं है। इतना छोटा कोई अब नन्ना और इतना यानी ना समझ कोई रह नहीं गया। ये ज्ञान का युग है, कलयुग ज्ञान का युग जी। क्योंकि किसमें? हम परमेश्वर में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। ढेर सारे लोगों ने कहा हम तो परमेश्वर के वंशज हैं जी। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना, क्या हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो? क्या इसको ईश्वर कहा जा सकता है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए जी? इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया कि चलो अभी कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं अभी मनुष्य को कोई आज्ञा नहीं दूंगा मन फिराने की। ऐसे समय समय पर वो मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता आया है, लेकिन वो मन फिराना और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करके मन फिराना, इनमें अंतर है जी। पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब परमेश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा दे रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ये इतनी जातियों में लोग कैसे पैदा हो गए? परमेश्वर अगर एक है तो एक ही जाति क्यों नहीं? अरे यार,
तुम लोग परमेश्वर के वचन को ढंग से पहले स्टडी तो करो, तब तो पता चलेगा परमेश्वर कैसे कर रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने पृथ्वी के सब लोगों को, मनुष्यों को, उनके सीवानों को बांधा, मतलब बाउंड्री कर दी। सबके पास अलग अलग बाउंड्री है, हर देश की अलग बाउंड्री है, और हर देश में एक रिलीजन है, और हर रिलीजन को, हर देश को वो कह रहा है, इसका मतलब हर देश के रिलीजन को बोल रहा है कि तुम मन फिराओ और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करो। नए नियम में जब हम आए हैं तो परमेश्वर जाति विशेष से बात नहीं कर रहा है, बल्कि कंट्री वाइज बात कर रहा है, पॉलिटिकली बात कर रहा है। हर कंट्री के लोगों से कह रहा है कि मन फिराओ, मन फिराओ। जब आप जहां जहां पढ़ते हैं जाति, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, जहां जहां वर्ड आया है कि हर जाति के लोगों को, उसको इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए, वहां नेशन वर्ड लिखा हुआ है। जब आप मत्ती 24 में देखते हैं, उसने कहा जाति पर जाति, वहां पर लिखा नेशन अपॉन नेशन, किंगडम अपॉन किंगडम। पॉलिटिकल आ गया, नया नियम बिल्कुल पॉलिटिकल दिखा रहा है। यहां पे राष्ट्रों की बात की जा रही है, हर राष्ट्र के लोगों को बोला जा रहा है, किसी एक जाति विशेष को नहीं बोला जा रहा। हम जाति हिंदी में समझते हैं रिलीजन को, रिलीजन जाति नहीं है। जाति हमारी क्या है? हमारी कंट्री हमारी जाति है। हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, इस मिट्टी में, और यहां पे हम रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, और जिसको हम और आप जाति समझते हैं वो पंथ है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको हमारा कानून पंथ बोलता है। रिलीजन, रिलीजन हमारे देश जो है वो, हमारा देश अलग है, और रिलीजन तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब कई रिलीजन के लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन वो रहते कैसे? एक राष्ट्र बन के। ये बड़ी बात है, वन बॉडी बने हुए। ऐसी कलीसिया में सब लोग आकर एक देह बन जाए कि बाहर से देखे तो लोग कहें कि ये मसीही है। ठीक ऐसे ही एक राष्ट्र जैसे बनता है, एक राष्ट्र संगठित होता है, वैसे ही कलीसिया। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में क्लियर हो जाएगा। 24 से एक्ट्स 17:24 किस आधार पे ये बात बोली गई है? 17:24 The God who produced and formed the world and all things in it, being Lord of heaven and earth, that does not dwell in handmade shrines. जी, like the neither he served by human hands, as though he lacked anything, for it is he himself who gives life and breath and all things to all people. यहां पे किसी एक जाति विशेष का नाम नहीं आया, समस्त मानव जाति को परमेश्वर बांटता है। श्वास सब ले रहे हैं, और सबको श्वास दे कौन रहा है? परमेश्वर। सबको भोजन मिल रहा है, दे कौन रहा है? अगर परमेश्वर मौसम बंद कर दे, सारे मौसम गड़बड़ हो जाए, मनुष्य यानी खेती करके दिखा दे, खा के जीना मुश्किल हो जाएगा, जो अब हो रहा है, अकाल की स्थिति बन रही है जी। एंड ही मेड from one common origin, one source, one blood, all देखिए नेशंस वर्ड आया ना, सारी जातियां। इंग्लिश में क्या लिखा है? all nations of men to settle on the face of the earth, having definitely determined their allotted periods of time and the fixed boundaries। इसका मतलब सारे देशों की जो सीमाएं हैं वो किसने बनाई है? ये हमारा जो नक्शा एटलस, ये कौन बनाता है? मालूम है आपको, 100 साल पे नक्शा बदल जाता है, एटलस चेंज होता है। आप ज्योग्राफी पढ़ के देखिएगा, और अभी फिर एटलस चेंज होने जा रहा है, ज्योग्राफी बदल रही है।
कौन बदलता है, कैसे बदलता है? आप देखते जाइए, अभी आपके सामने सब बदल जाएगा जी। ऑफ देयर हैबिटेशंस, देयर सेटलमेंट्स, लैंड्स एंड अबोर्ड्स, सो दैट दे शुड सीक गॉड, ताकि वो परमेश्वर को खोजे। मनुष्य को परमेश्वर को खोजना चाहिए। इन द होप that they might feel after him and find him, although he is not far from each one of us, हम में से किसी से वो दूर नहीं है जी। For in him we live and move and have our being, as even some of your old poets have said, for we are also his offspring, हम परमेश्वर के वंश हैं। offspring यानी हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है। offspring आया, descendant नहीं आया। descendant का मतलब कि हमारे बाप दादों की बात की जा रही कि हम उनकी संतान हैं। और जब आया परमेश्वर की संतान, तो वहां पे इंग्लिश में वर्ड आया ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब परमेश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर, परमेश्वर का गुण है। ऑफस्प्रिंग उसका बीज है हमारे अंदर जी। जी, सिंस देन वी आर गॉड्स ऑफस्प्रिंग, वी ought not to support that deity, the Godhead is like gold and or silver or stone of the nature of a representation by human arts and imaginations, or anything construed or invented. Such former ages, यानी उन बीते युगों के समय में परमेश्वर हमको नजरअंदाज करता रहा। चलो अभी कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी मैं इजराइल को तो पहले सही कर लूं, जिसको मैं लेके चला हूं। एक एग्जाम्पल तो सेट कर लूं जी। ऑफ इग्नोरेंस, फॉर्मर एजेस ऑफ इग्नोरेंस, गॉड जी, इट इज ट्रू, ignored and allowed to pass unnoticed। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर सब मनुष्यों को आरंभ से मॉनिटर कर रहा है, लेकिन उनको मॉनिटर कर रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको गलत कर रहे हैं तो उन्हें टोक नहीं रहा है। क्यों नहीं टोक रहा है? करेक्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन करना चाहिए था आपको, तो परमेश्वर करेक्ट क्यों नहीं कर रहा था? परमेश्वर, आप वचन को देखेंगे तो परमेश्वर उन्हें करेक्शन की ओर ले जा रहा था, लेकिन जैसा हम लोग करते करेक्शन वैसे नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर का काम करने का अपना एक ढंग है, और वो काम धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली उस समय तक चलाता रहा, उस समय तक करता रहा जब तक कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ गया। मालूम क्यों? सबसे पहली चीज जो समस्या परमेश्वर के आगे थी, परमेश्वर नजरअंदाज क्यों कर रहा था? यानी देख रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा था। आनाकानी, इसको उर्दू में बहुत अच्छा वर्ड यहां पे लिखा है। उर्दू में लिखा है कि परमेश्वर चश्मपोशी कर रहा था। चश्मपोशी का मतलब देखकर अनदेखा करना, यानी जैसे लोग कहते हैं ना इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? कि आप किसी को देख रहे हैं लेकिन उसको अननोटिस कर रहे हैं, यानी अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं। तो यहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपका देखने का कि आप देखकर उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो परमेश्वर मनुष्यों को इग्नोर करता रहा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 1, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपने पुत्र को पृथ्वी पर जो परमानेंट सॉल्यूशन था उसके लिए एक बॉडी तैयार करनी थी, देह, और उस बॉडी के लिए, मानव बॉडी, और उस बॉडी के लिए एक वंश तैयार करना था।
और परमेश्वर उस वंश के बिना वो बॉडी नहीं आ सकती थी, और जब तक वो बॉडी नहीं आएगी जिस पर मसीह उतरना था, परमेश्वर का पुत्र जो आत्मा था वो उतरना था, जब तक ये प्रिपरेशन नहीं हुई, इसमें लगा युगों का टाइम। जी, अब आप देखिए परमेश्वर कितनी बुद्धिमानी से काम करता है। इसी को कहते हैं वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला। अब हम देखते हैं द इनोसेंस मीन्स गिल्टलेस और ब्लेमलेस, यानी इनोसेंस का मतलब गिल्टलेस और ब्लेमलेस है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको क्या कहेंगे? गिल्टलेस और ब्लेमलेस को हमारे मसीही जीवन के लिए ये जो अज्ञान एज ऑफ इनोसेंस है, ये डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिश्चियंस। मसीही विश्वासियों के लिए ये बहुत यहां पर सीखने के लिए है, क्योंकि मसीही विश्वासी आज भी इनोसेंट तो नहीं कहलाते, लेकिन वो इग्नोरेंस में है, अज्ञानता में नहीं। इनोसेंस का मतलब होता मासूम। कलीसिया मासूम नहीं है, कलीसिया अज्ञानता में है। मासूमियत अलग चीज होती है, अज्ञानता अलग चीज होती है। बच्चे की मासूमियत कितने समय तक है? हमने आपको बताया ना, 1 साल से 3 साल के बीच का बच्चा मासूम कहलाता है, उसके बाद वो मासूम नहीं कहलाता है। और कलीसिया को आज शुरू हुए 2000 वर्ष से ऊपर हो गया, अभी भी इग्नोरेंस में। ये इग्नोरेंस है, ये इनोसेंस नहीं है। ये युग इनोसेंस का युग नहीं है, ये युग है जानकारी प्राप्त करने का, सत्य को खोजने का युग। और सारे सोते खुले हुए हैं जानकारी प्राप्त करने के, तब लोग अज्ञानता में हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को परमेश्वर से नहीं, लोगों को अपने शारीरिक जीवन से और अपनी शारीरिक क्रियाओं से, अपनी मन की चीजों से मतलब है, और इसीलिए मन लगता ही नहीं परमेश्वर के वचन में। 100 की सीधी बात। और परमेश्वर में अगर मन नहीं लगता तो परमेश्वर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो श्वास दे रहा है, वो सबको दे रहा, तुमको भी दे रहा। जनरल में आते हो, स्पेशल में नहीं आते हो। जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं वास्तव में, वाकई में, तब हम स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। जी, अब देखिए गिल्टलेस एंड ब्लेमलेस, ये होना बहुत बड़ी बात है कि गिल्टलेस और ब्लेमलेस, इसकी किस चीज को कहा गया है? गिल्टलेस का मतलब होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष ना हो, और जिस पर कोई दोष लगाने का कोई अवसर ना हो, यानी दोष ना लगाया जा सके। इसको इस तरीके से समझते हैं, मासूमियत का अर्थ है दोष रहितता, या यानी दोष जिसके अंदर कोई दोष ना हो और जिस पर दोष लगाया भी ना जा सके, एकदम शुद्ध। और इसको बोला जाता है इनोसेंस। अ स्टेट, अब इसको और आगे क्लियर करते हैं, अ स्टेट वेयर अ पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ द अनप्लेजेंट और इविल थिंग्स ऑफ लाइफ, यानी जहां वो जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार के बुरी बातों का, या किसी उसके जीवन में कोई भी ऐसी अप्रिय या बुरी चीज ना हो जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरी मानी जाती है, उसका ज्ञान ही नहीं है, उसको बिल्कुल जानकारी ही नहीं। आदम को देखिए, आदम के पास कोई जानकारी नहीं थी, उसको बस इतना मालूम था कि वो परमेश्वर ने उसको बनाया था, वो ये दिखता था परमेश्वर मेरा बाप है, वही माता वही पिता, और मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं, उसने मुझे ये वाटिका दी है। और वो इवन ये भी नहीं जानता था कि कोई और भी है, हम दोनों के अलावा, पति पत्नी और परमेश्वर के अलावा यहां कोई और भी आ सकता है। जैसे बच्चे को, जब एक छोटा मासूम बच्चा होता है, उसको घर में आप अकेला छोड़ दीजिए, उस बच्चे को यह मालूम नहीं है कि उसके घर में कौन आ रहा कौन जा रहा, कोई है भी कि नहीं है। जब तक कि बच्चे के साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो या अच्छा व्यवहार ना हो, बच्चे को ही नहीं मालूम कि मेरे पास कोई है। कोई किसी की प्रेजेंस का भी उसको अनुभव नहीं होता, आदम को भी नहीं था। और इसलिए ये वाली स्टेट जो है ये उसके साथ थी। ये वो स्टेट है, अ स्टेट वेयर अ पर्सन एक्ट्स इन इग्नोरेंस, जहां वो अज्ञानी है एकदम, उसको कोई जानकारी नहीं है कि मैं कहां हूं
और ये क्या जगह है और यहाँ पे क्या क्या है। एक मासूम बच्चे में जो चीज होती है, आप मासूम बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और देखिए, इट इज इग्नोरेंस, इट इज कंपेरेबल टू द स्टेट ऑफ, यहाँ पे देखिए लिखा है, इसको आप कंपेयर करके देख सकते हैं, इसकी तुलना ऑफ लिटिल चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 1 to 3 years ऑफ एज। 1 से 3 साल के बच्चे में आप ये वाली चीज स्टेटस देख सकते हैं, आदम का स्टेटस, जो आदम और हवा का था। अब आपको झटका लगना चाहिए, तो फिर आदम और हवा को परमेश्वर ने सजा क्यों दी? ये काम तो अज्ञानता में हो गया था। आपने ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने जो हो गया था उसका रिजल्ट क्या था मालूम है? मृत्यु। और वो भी कैसी मृत्यु? अनंत मृत्यु। आदम और हवा की एक छोटी सी गलती से उन लोगों ने अनंत मृत्यु को बुला लिया अपने जीवन में। मानव जाति ने मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। अब परमेश्वर ने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो गया। एक मासूम बच्चा, कोई ऐसी घटना उसके द्वारा हो जाए जिसका कोई आप भरपाई ना कर पाए, तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर देखकर कि अरे ये क्या कर दिया, परमेश्वर को ये चीज लगी। और परमेश्वर ने उनको सजा नहीं दी थी, सजा उनके वंश को दी थी, जो उनके बाद आने वाले थे, जनरेशंस को दे दिया था। और इसलिए दिया था क्योंकि जनरेशंस को पनिशमेंट के अंतर्गत रख दिया था उसने, कि ये पनिशमेंट बहुत लंबा चलेगा। परमेश्वर ने देख लिया था कहां तक चलेगा, कब तक, आप बताइए कब तक ये पनिशमेंट चलना था? परमेश्वर के पुत्र के आने तक। और परमेश्वर ने वहीं पर वादा भी कर दिया था कि ये अब इतनी आसानी से ये समस्या का समाधान नहीं होगा, इसका समाधान तो मैं करूंगा और इसमें लगेगा युगों का टाइम। और इसीलिए ये डिस्पेंसेशन से, अगर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो आपको हर युग के बारे में सच्चाई पता चलेगी कि परमेश्वर हर युग में कैसे करके वो अपना वंश भी निकाल रहा है, जिसके द्वारा उसको अपने पुत्र को प्रकट करना है, और कैसे एक नेशन को तैयार कर रहा है जिसे हम इजराइल द नेशन बोलते हैं, और उसके द्वारा वो अपने पुत्र को इस संसार में लाने का इंतजाम भी कर रहा है, साथ साथ वो लोगों को पनिश भी कर रहा है, उनको गाइड भी कर रहा है, उनको लीड भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, दुनिया चला रहा पूरी। और तब से दुनिया चलती आ रही थी। इतनी बुरी दशा जो आज है, ऐसी कभी नहीं हुई दुनिया में, हुई? कभी नहीं हुई। ये दुर्दशा कहां से शुरू हुई है? यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और अब वर्ल्ड वॉर 3 लगा। 3 महायुद्ध यीशु मसीह की मृत्यु के बाद। उससे पहले दुनिया इतनी भयानक स्थिति में नहीं गई। अब देखिए, ये मसीही जीवन को हमको जानने के लिए बहुत जरूरी है कि एक मसीही को, एक छोटा बच्चा जैसे अज्ञानता में पैदा होता है, अज्ञानता के साथ, और वो मासूम रहता है, लेकिन अज्ञानता में हम उसे अज्ञानी नहीं बनने देते। मासूमियत 3 साल तक होती है। 3 साल के बाद हम उसे शिक्षित करने लगते हैं, एजुकेशन चल जाती है। सबसे पहले माँ बाप की घर में एजुकेशन शुरू होती है, उसको पारिवारिक चीजें बताई जाती हैं, रिश्ते बताए जाते हैं, सामाजिक चीजें बताई जाती है। ये एजुकेशन की शुरुआत है, अवेयरनेस। और यहां से शुरू होता है, फिर उसको एकेडमिक एजुकेशन के लिए भी हम लोग भेजते हैं, बेस्ट एजुकेशन उसको दिलाते। क्यों? ताकि उससे हिस्ट्री भी मालूम हो, ज्योग्राफी भी मालूम हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज मालूम हो, ताकि वो हर चीज को अंडरस्टैंड करे अपनी लाइफ के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो दुनिया में लोग मिस करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन में, वो ये है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है, किसी स्कूल में नहीं। कलीसिया की स्थापना परमेश्वर ने इसलिए की थी, लोग अपने बच्चों को लेकर कलीसिया में आए, ताकि बचपन से वो परमेश्वर के विषय में सुनना, सब कॉन्शियस ब्रेन में जाएगा सुनते सुनते। तो जब कॉन्शियसनेस में काम करेगा तब वो परमेश्वर को समझने लगेगा। इसीलिए बच्चों को कलीसिया में लेकर आना अत्यंत अनिवार्य होता है, अवेयरनेस के लिए। और बच्चों के कारण माता पिता भी, और माता पिता के कारण बच्चे भी। तो एक दूसरे के सहारे परमेश्वर के वचन तो जा रहे हैं अंदर, तो आपके अंदर काम होता है। और इसलिए बहुत जरूरी था। दिस स्टेट इज सो इंपॉर्टेंट टू आवर क्रिश्चियन लाइफ। ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 19 पद पढ़िए। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में
फैल रही है। कलीसिया में जब लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने लगते हैं और उनके जीवन से यह प्रकट होने लगता है कि ये परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, तो इसकी चर्चा फैलने लगती है जी। इसलिए पौलुस और कलीसिया को कह रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए। अब आप कहेंगे हम तो भोले हैं, ये मेरा बच्चा भोला है। सब तो भोले हैं, हिंदुस्तान में तो सब भोले हैं, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन यार एजुकेशन में फिर तुमने भोलापन दिया। फॉर वाइल योर लॉयल्टी एंड ओबीडियंस इज नोन टू ऑल, इंग्लिश ज्यादा क्लियर है, सो दैट आई रिजॉयस ओवर यू, I would have to have you well versed and wise as to what is good and innocent and guiltless as to what is evil। innocent किस मामले में रहो? evil के मामले में। और आज आप इसको पलट दीजिए। कलीसिया में लोग कैसे मालूम है? दुष्टता के मामले में बहुत चतुर और भलाई के मामले में भोले बन जाते। अच्छा हमें तो नहीं मालूम था, अच्छा ये भी करना था, आपस में प्रेम रखना है, अच्छा हमें तो नहीं मालूम था, हम तो जड़ काटने में लगे रहते जी। एक और पद पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 20 पद। हे भाइयों, तुम समझ में जी, अरे यार कलीसिया को पौलुस बार बार ये बात समझाते समझाते थक गया कि समझ में बालक मत बनो। आज कलीसिया काहे में बालक है और बुराई में, उस बुराई में तो एक्सपर्ट जी। बुराई में समझ में तो बालक ना बनो, परंतु बुराई में बालक बने रहो, यानी मासूम बने रहो, परंतु समझ में सयाने बन जाओ। तो कैसे बनेंगे? हार्ड लेसन्स भी तुमको लेने पड़ेंगे। ABCD पर बैठे हुए आज तक, हम तो विश्वासी, हम तो विश्वास करते हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम मसीही नहीं, हम विश्वासी हैं। तो आप विश्वासी किसके हैं फिर? मसीही के नहीं है। जो मसीही नहीं है तो वो कौन सा विश्वासी है? ऐसे तो पूरी दुनिया विश्वासी है। आप मसीही हैं, मसीही विश्वासी हैं, तभी आप स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। प्रत्येक मनुष्य पहला फल मसीह और फिर उसके आने पर उसके लोग। तो आप मसीही नहीं होंगे तो आप यीशु मसीह के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे। विश्वासी का मतलब मसीही विश्वासी। बहुत से विश्वासी हैं, आप कौन से विश्वासी? मसीही विश्वासी। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 5 पद पढ़िए। यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनने यीशु, फिर से पढ़ी, इसमें कुछ मिसिंग हो गया। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ ये मिस हो गया था, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर यीशु मसीह ने एक बालक को पास बुलाकर, देखिए एकदम लाइव उसने स्किट कर दिया। एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो। कैसे? तो यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ जिसको कुछ नहीं आता है। कलीसिया के लोग बच्चे नहीं बन सकते।
यहाँ पे वो कुछ गहरी बात कर रहा था, आपको एज ऑफ इनोसेंस में ले जाके हम दिखा रहे हैं। क्या कह रहा था कि तुम जब तक तुम ना फिरो और इस बालक के समान ना बन जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में। अब ये बताइए कि यीशु मसीह तो एकदम स्पष्ट रूप से ये बोल के गया, लोग कहते हैं पानी का बपतिस्मा लोगे तभी स्वर्ग का राज्य मिलेगा। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इसीलिए हमने आपसे कहा इसको मत छोड़ना, ये आपको सच बताएगी, द बुक ऑफ ट्रुथ। यीशु मसीह ने सिंपल बात करी थी, सिंपल, जब तक तुम ना फिरो, रिपेंटेंस। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, अभी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सी बातों पर बहस की जा सकती है, लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो एकदम क्लैरिटी आ जाती है, बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। मैथ्यू चैप्टर 18, एट दैट टाइम द डिसाइपल्स केम अप and asked Jesus, who then he is really the greatest in the kingdom of heaven, and he called a little child to himself and put him in the midst of them, यानी उनके बीच में खड़ा किया जी, and said, truly I say to you, unless you repent, change, turn about, and become like little children, trusting only, loving, forgiving, you can never enter in the kingdom of heaven at all. यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल बता दिया था, ये करना पड़ेगा, एक ऐसे बच्चे के समान बनना पड़ेगा। अब हम आज आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, बिफोर वी कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट रियल इनोसेंस इज, यानी हमको ये जानने के, बिफोर वी कैन रियली अंडरस्टैंड, जब तक हम ये नहीं जान जाते हैं कि वास्तव में इनोसेंस का मतलब है क्या, we need to study the characteristics of innocence as often displayed by little children, यानी उस छोटे बच्चे के द्वारा यीशु मसीह क्या चीज दिखाकर बता रहा था, उस चीज को आप कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे, उस छोटे बच्चे के गुण को, उसके चरित्र को, उसके व्यवहार को, कि उसमें क्या ऐसी चीज थी जो हमें सीखनी है। displayed by little children and we must become like them, और जब तक हम उनको स्टडी नहीं करेंगे तो हम उनके जैसे बनेंगे कैसे? हर घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं और आपको बच्चे के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन से सीखने की जरूरत है। क्या कि बच्चे के जैसा कैसे बनना? नंबर 1, इसके हम 7 पॉइंट देखेंगे। नंबर 1 है, चिल्ड्रन डोंट विलफुली कमिट सिन। बच्चे कभी भी जानबूझ के पाप नहीं करते हैं, क्योंकि वो पाप को जानते ही नहीं। बच्चे जानबूझकर पाप नहीं करते, इसलिए उनके पापों को एक त्रुटि कहा जाता है। बच्चे जब वो गलती करते हैं, जो वो पाप नहीं है, वो एरर है, त्रुटि है, क्योंकि उनको अभी वो सीखना है उनको, तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि क्या यानी क्या होना चाहिए बड़ों के हिसाब से। तो बच्चे अपने हिसाब से कुछ कर रहे हैं, वो त्रुटि है, उसको हमें करेक्ट करना होता है, इसलिए बच्चों को करेक्ट किया जाता है जी। तो अब देखिए, इसके लिए वो एरर कहलाता है जो बच्चे करते हैं, वो पाप नहीं है। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय 28 से 31 पद पढ़िए, व्यवस्था में क्या लिखा। और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने कौन? याजक को प्रायश्चित करना था, भूल से किए गया, यानी जो अज्ञानता में जो पाप होते हैं उनका प्रायश्चित याजक करेगा। अब आप ये बताइए, आज कौन सा याजक है जो आपने भूल चूक से पाप किया उसका प्रायश्चित करे? तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को युगान युग याजक ठहराया। वही आपके और हमारे अज्ञानता के पापों को माफ करेगा, वही प्रायश्चित करेगा, उसी के प्रायश्चित से हमें माफी मिलेगी जी। इस प्रायश्चित के कारण उसका वो पाप क्षमा किया जाएगा
जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वो इजराइलियों में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच, इसका मतलब अन्य जाति को भी और इजराइली दोनों के लिए एक ही व्यवस्था थी। दोनों को पापों की जो माफी मिलनी थी, वो याजक को प्रायश्चित करना था अज्ञानता के पापों के, भूल चूक के पाप के लिए। जी, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, यानी ये अन्य जाति के लोग थे जो परदेशी माने जाते थे। जी, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो, परंतु क्या देशी क्या परदेशी, जो प्राणी ढिठाई से, ढिठाई का मतलब समझते, जिद्दी बनकर, नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, जिद आ जाए उसको, आप उसको रोज समझाइए लेकिन वो रोज वही कर रहा है, नहीं मैं तो करूंगा, क्या करें भैया आदत पड़ गई, मैं तो करूंगा। जी, वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। ये व्यवस्था थी। ऐसे लोगों को जो ढिठाई करते हैं, जानबूझकर जिद में, जानबूझ के गलती कर रहे, आदत लग गई कहते हैं, ये एक्सक्यूज है, अरे आदत पड़ गई, अरे आदत पड़ गई। आदत नहीं, आदत बदली जा सकती है, आदत बदली जा सकती है। अगर दृढ़ संकल्प हो तो आदत बदल जाती है। अगर आप परमेश्वर के वचन में मन लगाएंगे आदत बदल जाएगी, विचार बदलेंगे आदत बदलेगी। और यहां पर यह व्यवस्था थी कि उसको मार डाला जाए। अगर आप व्यवस्था पर भरोसा करते हैं तो आप ये देखिए कि आप क्या किया आज तक और आज आप क्या कर रहे हैं, और व्यवस्था के अनुसार आपको क्या दंड मिलना चाहिए, मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे अज्ञानता के पापों को भी अपने ऊपर ले लिया, है ना, और उसने हमको उनसे हमेशा की माफी दे दी। उसके लहू के द्वारा हम माफी मिलती है। तो बिना यीशु मसीह के आपको माफी मिल सकती है नहीं ना? तो आप उस लहू का अनादर करते हैं जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं और फिर पाप करते हैं। आप कलीसिया में हिस्सा बन के भी पाप कर रहे हैं तो आप घनघोर वो कर रहे हैं। आपको एक समय ऐसा आएगा कि माफी का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा। हर चीज की टाइमिंग चलती है। जी, वो जो यहोवा का वचन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वो प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए। और अगर जी उसका अधर्म उसी के सर पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि अगर अभी भी जो अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दे रहा, क्यों दे रहा? क्योंकि उसको मालूम है कि हार्ड बातें वो लिख चुका है और अब ये हार्ड नियम आएगा कि जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, अग्री नहीं हो रहा, उसका क्या हाल होगा। बाइबल क्लियर कर रही है। आपको निर्णय लेना है, हमको इसमें कुछ वो नहीं करना है। अब इसके बाद नंबर 2, चिल्ड्रन बिलीव वॉट एवर दे आर टोल्ड। यानी बच्चों में एक और मासूम बच्चों में एक खास बात होती है, आप उसको जो बोलेंगे ना वो उसको बिलीव करता, विश्वास करता, मान लेता है। आप कहिए ये चीज अभी देंगे, मान लेगा। लेकिन अगर आपने झूठ बोला, एक बार, 2 बार, 3 बार आपने उसके साथ झूठ बोल दिया, चौथी बार फिर वो आप पर विश्वास नहीं करेगा। अब आपने क्या किया, बच्चे के अंदर नहीं शक डाल दिया कि वो आपकी बोली पर शक करे। कैसे शक हमारे स्वभाव में कैसे आया? बचपन से हमको झूठी दिलासा दी गई, झूठे आश्वासन, झूठे वादे, इन्होंने हमको क्या कर दिया, शक्की बना दिया। क्या जब दे देंगे तभी विश्वास करेंगे, बोलते हैं देते नहीं, है ना। एक मासूम बच्चा वो है जो सब बातों का विश्वास कर लेता है। आप परमेश्वर की सब बातों का विश्वास क्यों नहीं करते? शक क्यों काम कर रहा है? इसका मतलब आपका कॉन्शियसनेस ज्यादा ओवर काम कर रहा है। परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिलीव नहीं करते। ये बच्चे वाला नेचर नहीं है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह इसीलिए बच्चे को खड़ा करके उसने ऐसी बात बोल दी कि ये बच्चे से सीख लेंगे। बच्चा सब बातों को बिलीव कर लेता है, मान लेता है। हम भी परमेश्वर की सब बातों को क्यों नहीं मानते? ये आपको अपने जीवन में करेक्शन लाना है कि सब बातें आप परमेश्वर की माने। देखिए,
तो जो कुछ उसको बोला जाता है सब बातों को मान लेता है। नो डाउटिंग स्पिरिट, उसके अंदर शक की आत्मा नहीं होती, बट ट्रस्टिंग स्पिरिट, उसके अंदर भरोसे की आत्मा होती है कि ये मेरे पापा है, मेरी मम्मी, मेरे दादा है, मेरे चाचा है, ये बोलते हैं, ये करते हैं। और इसीलिए हमने अपने बच्चों के साथ कभी झूठा वादा नहीं किया। इसलिए हमने कभी कोई बड़ा वादा ही नहीं किया, मालूम क्यों? ताकि झूठा ना हो। हम जो कर सकते बस उतना ही वादा करते हैं बच्चों से, छोटे वायदे करते हैं जो हम अचानक से पूरे कर दें। इतना बड़ा कभी वायदा ही नहीं किया जो हम पूरा ना कर सके। मान लो परिस्थिति खराब होगी तो बच्चा, हम तो उसकी नजर में झूठे ठहर जाएंगे ना। बच्चों के साथ कभी ये नहीं करना चाहिए, हमने नहीं किया। और इस चीज को आप लोग भी सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपके बच्चों को उससे ज्यादा आप पर भरोसा आएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 3 पद पढ़िए। पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है और कलीसिया के विषय में बोल रहा है, कहने लगा परंतु मैं डरता हूं। पौलुस काहे से डर रहा था? कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब झूठी शिक्षा जो शैतान के द्वारा खड़ी की गई है, झूठी शिक्षा की जो प्रणाली है, वो आपके मसीही जो वो मासूमियत है, जब आप मसीह में आए और मासूमियत जो आपके अंदर आई पाप के क्षमा होने के मारे, वो मासूमियत में करप्शन डालता है। वो करप्शन डालता है ताकि आपको घुमा फिरा के ये बताए कि नहीं ये करने से नहीं, तुम मेरा ऐसे करोगे, ऐसे करो, तुम जब तक कुछ नहीं करोगे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। जैसे उसने हवा को बहकाया था उसकी मासूमियत के कारण। कैसे मासूमियत? कैसे? उसने हवा से जाके पूछा, देखिए मासूम बच्चों से कैसे बात करते, सीखिए, परमेश्वर के वचन से सीखिए। उसने हवा से ये नहीं कहा कि ये फल खा लो। उसने उससे ये पहले उसको ये पता करना था कि इसको इस एज में, इस युग में इसको अभी कुछ नहीं जानती है, गलत सही गलत का अंतर नहीं मालूम है, तो उसको ये भी नहीं मालूम था कि ये कौन सा फल मना किया खाने को। तो उसने पहले तो ये पता किया कि इसको मालूम भी है कि कौन सा नहीं खाना है। तो उसने मुझसे पूछा, क्या परमेश्वर ने सारे पेड़ों के फल खाने को मना किया है? बच्चे से हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, नहीं, ये वाला मना किया भाई, अरे ये तो सबसे अच्छा है, ये तो बुद्धि आ जाएगी और तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। उसको ऐसी बड़ी बड़े सपने दिखा दिए वहां पे, और उसने मासूमियत में उतार के खा लिया। उसके पति ने जब उसको देखा, अरे यार मेरी पत्नी ने क्या किया, उसने जानबूझ के खाया कि मैं भी इसके साथ इसी दशा में देखूं। ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने किया। कलीसिया को दुर्दशा में देखा जब, तो उसने उस सारे पापों को अपने ऊपर लेकर प्राण दिया और इस तरीके से हमारे उद्धार का काम हुआ। यहाँ पे पौलुस उस चीज को, उसी युग की बात को यहाँ पर लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमको अगर इस युग के बारे में नहीं मालूम, हमने स्टडी नहीं की है, तो हम पौलुस की इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। नंबर 3 पॉइंट, चिल्ड्रन आर हार्मलेस, इनऑफेंसिव एंड वॉइड ऑफ मैलिस, दे हैव फॉरगिविंग स्पिरिट। बच्चों में एक खास बात होती है। वो खास बात क्या है मालूम है? वो खास बात ये है कि उनके अंदर बच्चे हानि रहित होते हैं, उनसे आपको हानि कभी नहीं होती है, और निंदनीय और द्वेष से रहित होते हैं। यानी बच्चों में किसी को बुरा, वो कुछ शब्द बोल रहे हैं, उनको उसकी एक्चुअली अर्थ नहीं मालूम है, वो हम ही लोगों से सुनते हैं, वो बोलते हैं। बच्चा कोई भी चीज उसके माइंड में ओरिजिनेट नहीं हो रही वर्ड, वो कुछ कहीं वो सुनता है और जो वो सुनता है उसको रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में बोलता है। तो उसके बोलने का जो तात्पर्य है वो रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट होता है। वो द्वेष से रहित होते हैं, उनके पास क्षमाशील आत्मा है। और हम और आप देखते हैं कि आज बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर पहले लड़े हैं और थोड़ी देर बाद देखिए वो एक साथ खेल रहे हैं। वो थोड़ी देर का होता है, उनके अंदर वो चीजें बनी नहीं रहती हैं, उनके अंदर क्षमा काम करती है। हम बच्चे के जैसे क्यों नहीं हो जाते हैं? हम तो अपने अंदर वो गांठ बना लेते हैं, इसके तो मत। कलीसिया के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल से माफ करो और तुरंत माफ करो, बच्चे की तरह। हो गई कोई बात नहीं, हो सब में होती रहती है और ये जीवन भर चलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना माफ करना। कैसे? अरे ये सब तो चलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा,
लेकिन माफी करते जाना, माफ करते रहोगे, तुम्हारे माफ होते रहेंगे, और अगर तुमने माफ करना बंद कर दिया, तुम्हारे माफ होना बंद हो जाएंगे। इसलिए उसने ऐसे नियम रखे हैं कलीसिया में जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप उसको मानेंगे नहीं, और अगर आप मानेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। चौथा पॉइंट, चिल्ड्रन पजेस स्टेबल एंड काम स्पिरिट, यानी जो बच्चे होते, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनमें स्थिर और शांत आत्मा होती है, और कल के लिए अनावश्यक चिंता नहीं करते, ना अज्ञात भय होता, बेमतलब का डर भी नहीं होता उनके अंदर। वो बच्चे डरते नहीं किसी से उनके अंदर, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं कि सही गलत क्या है, तो उनको डर क्या। इसलिए हमें बिना किसी बात के सावधान रहना चाहिए, परंतु ये हमारे स्वर्गीय पिता पर छोड़ दे कि वे हमारी देखभाल करें। परमेश्वर पे इतना भरोसा करो एक बच्चे के समान, कि जैसे बच्चा निश्चिंत रहता है, हम क्यों नहीं निश्चिंत रहते? और हम कहते हैं हम विश्वासी हैं। कौन से वाले? आज वाले, सच्चे वाले के झूठे वाले? एनालिसिस करना चाहिए कौन से वाले। हम चिंता करे करे मरे जा रहे हैं, अब फिर हम कहते प्रभु हम आप पे विश्वास करते हो। कहता पहले कर लो, करके थक जाना, उसके बाद विश्वास करना। पहले तुम खुद कर लो सब जी। ये उनके अंदर ऐसी मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 31 और 32 पद पढ़ दीजिए। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, अरे यही तो हम रोज कहते हैं कि अरे कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, फलानी जगह पैसे के, अच्छा हम पैसे के लिए रुक जाओ, फलाने से बात करते हैं। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, यही चिंता के विषय है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। अपने चारों तरफ देख लो, सब लोग सुबह से लेकर रात तक यही सब खोज रहे हैं जी। पर तुम्हारा पिता कैसे हो गया? ये बात जनरल लोगों को नहीं लिखी जा रही, संसार के लोगों को, ये कलीसिया को लिखी जा रही है। ये कलीसिया के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप क्षमा हुए और हम परमेश्वर की संतान बने। इसलिए यहाँ पे लिखा, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। कौन जानता है? रोटी, कपड़ा, ये सब चीजें जो बेसिक नीड्स हैं, शारीरिक, ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें जरूरत है और वो तुमको देगा। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है उस पर? अगर भरोसा है तो फिर तुम अपना प्रयास क्यों कर रहे हो? आपका प्रयास आपको झूठा ठहराता परमेश्वर की दृष्टि में, और आपका निश्चिंत रहना बच्चे की तरह ये साबित करता है कि आप वाकई मुझ पर भरोसा करते हैं। 5वां पॉइंट, चिल्ड्रन आर गवर्नेबल एंड अंडर कमांड, यानी बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर शासन किया जाता है, शासन के योग्य, यानी बड़े लोग उनको अच्छे से काबू कर लेते हैं और आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। बचपन की उम्र सीखने की उम्र होती है, और हम देखते हैं कि बच्चे जो है जब आपको सिखा रहे होते बड़े चाव से सीखते हैं, बहस नहीं करते बल्कि सीखते हैं। लेकिन वो हम अगर उनको बहस करने वाला बनाएंगे तो वो बहस करने लगेंगे, लेकिन हम उनको सीखने वाला बनाएंगे तो वो सीखेंगे। आज कलीसिया में लोग बहस क्यों कर रहे हैं? बच्चे के समान कलीसिया क्यों नहीं सीख रही है? बहस करने में लगी हुई है। आज कलीसिया के लोग बहस कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। और जबकि प्रेरितों, पहली सदी की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार पाता था, कलीसिया में लोगों को जोड़ता था और वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में लग जाते थे। आज कलीसिया बहस करने में लगी हुई है, सीखने में नहीं लगी है, और इसीलिए ये बच्चे वाला एटीट्यूड नहीं है। और इसके बाद 6वां पॉइंट है, चिल्ड्रन आर वेरी हम्बल, वी कैन सी अ चाइल्ड ऑफ अ रिच मैन एंड प्ले विद अ चाइल्ड ऑफ अ बेगर। एक अमीर आदमी का बच्चा, राजा का बच्चा भिखारी के बच्चे के साथ खेलता है, एक राजा का बच्चा भिखारी के बच्चे के साथ खेलता है। इसका मतलब बच्चे के अंदर अमीरी गरीबी का, जातवाद का कोई प्रभाव नहीं होता है। बच्चे बच्चे हैं, वो उनमें अमीरी गरीबी और ये सब चीजों का कोई भेद नहीं होता। बच्चा भेद नहीं करता इन चीजों का। ये बच्चे की बहुत खास अच्छी चीज होती है, और इसके लिए हम पढ़ेंगे। और ये जो बच्चे की उम्र, इससे पहले हम 5 वाले में एक चीज पढ़ना भूल गए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक पढ़िए। पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा, गलातियों कलीसिया को कह रहा, मैं ये कहता हूं कि हम परमेश्वर के संतान हैं
संतान होने के नाते हम परमेश्वर के राज्य के वारिस है कि नहीं है, पहले तो ये डिसाइड करें। अगर आप परमेश्वर को पिता कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हुए और आपको नया जन्म प्राप्त हुआ है, आप कलीसिया में का हिस्सा बने हुए हैं, कलीसिया का अंग हैं, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। और अगर परमेश्वर की संतान हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं कि नहीं हैं। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, वो आपका घर का वारिस है कि नहीं है। और अगर आप कलीसिया में, आपका नए सिरे से जन्म हुआ है, आप परमेश्वर को पिता कह रहे हैं, आपका वो पिता बन गया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आप वारिस हैं कि नहीं परमेश्वर के राज्य के। अब वारिस के विषय में खास बात सुन लीजिए। अब पढ़िए, वारिस, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है या इमेच्योर है जी, यद्यपि हालांकि वो सब चीजों का मालिक है, तो भी उसमें दास का मतलब यहां गुलाम, उस बच्चे में और गुलाम में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है, यहां पे लिखा है। और ये मालूम कौन है? कलीसिया में प्रेरित, भविष्यवक्ता, सिखाने वाले, ये और जो पासबान हैं यानी उपदेशक और रखवाले, ये आपके संरक्षक हैं। इनके वश में रहना है आपको। वश में का मतलब समझते हैं? टोटल सरेंडर, इनके कंट्रोल में। ये ना बोल दे तो ना, ये हां बोले तो हां, ऐसा होना है। यह है परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने का तरीका। ऐसे अपने मन से वारिस नहीं बन जाएंगे जी। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के आप संसार की आदि शिक्षा में के वश में हैं। जब आप कलीसिया में आते हैं तो आप परमेश्वर की संतान बने, नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा अब आपको परमेश्वर के सेवक के वश में होना है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शिक्षित कर रहा है, उसके वश में। इसीलिए लिखा है, जो तुम्हें सिखाते हैं, कलीसिया में सिखाने वाले, उनको बहुत आदर दिया गया, सबसे ज्यादा, कि वो दूने आदर के योग्य समझे जाए, जो आपको मसीही शिक्षा देते हैं कलीसिया में जी। पौलुस इसीलिए अपने आप को तीमुथियुस का पिता के रूप में प्रकट करता, मैं तुम्हारा पिता के समान बोल रहा हूं, क्योंकि तीमुथियुस ने अपने आप को उसको समर्पित किया हुआ था, एक बच्चे के समान। आदि शिक्षा के वश में थे, वश में होकर यानी उसके संसार के गुलाम थे। अब तुम परमेश्वर की राज्य में आए हो वारिस बनने के लिए, तो अब तुमको शिक्षा लेनी पड़ेगी, शिक्षित बनो। परमेश्वर के बच्चे ऐसे नहीं होते ना इग्नोर, यानी अज्ञानता में सब कुछ करने वाले। परमेश्वर के बच्चे वो है जो परमेश्वर की तरह बुद्धि से काम करने वाले, वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर, और बुद्धि का आत्मा पवित्र आत्मा है। अब देखिए छठा है, चिल्ड्रन आर वेरी हम्बल, वी कैन सी अ चाइल्ड ऑफ अ रिच मैन प्ले विद द चाइल्ड ऑफ अ बेगर। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 16 पद पढ़िए। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। ये कलीसिया के सब लोगों में आपस में ये व्यवहार होना चाहिए, एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अच्छा, ये क्यों कहा दीनों के साथ संगति रखो? जैसी संगति वैसे ही तुम सीख जाओगे। अगर घमंडियों के साथ संगति रखोगे, तुम्हारे अंदर भी घमंड नहीं आने लगेगा, क्योंकि तुम उसकी विचारधारा के अधीन हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में संगति पे बड़ा जोर दिया गया है। कैसे लोगों की संगति में बैठे हो, कैसी बातें सुनते हो, किस तरीके के विचार तुम ज्यादा सुनते हो, वैसे ही तुम हो। जो व्यक्ति जिस तरीके की बातें ज्यादा सुनना पसंद करता है, वो उसी तरीके का है। 7वां पॉइंट, चिल्ड्रन आर वेरी ट्रूथफुल, दे टेल द स्टोरी एज इट हैपेंड विदाउट एनी कलरेशन। यानी बच्चे बहुत सत्यवादी होते हैं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि अभी उनको दिमाग में बातें बनाना उन्होंने नहीं सीखा है, उनके अंदर वो चालबाजी नहीं है कि वो बातें बनाएं।
और दे टेल द स्टोरी एज इट हैपेंड विदाउट एनी कॉलोरेशन, यानी उसमें बिना कुछ मिर्च मसाला मिलाए एज इट इज जो है वो सब बता देते। इसी को इनोसेंस बोलते हैं। बच्चों से जब आदम और हवा से परमेश्वर ने पूछा कि क्या हुआ, तो देखिए एकदम सच सच बता दिया था। अरे पर वो घबरा तो गए थे, और ये पहला इंसिडेंट था, और उन्होंने ये तो उनको मालूम हो गया तो कुछ हम लोगों ने गलत कर दिया है, जो ये नहीं समझ आया कि क्या हो गया उनको नहीं। तब वो परमेश्वर से कहने लगे, वो आदम ने तुरंत पल्ला झाड़ा, कहने लगा जो पत्नी तुझे दी ना उसी ने खिला दिया। और उसने कहा अरे मैंने, वो तो शैतान ने मुझे बहका दिया था। एक दूसरे पर दोष, मालूम क्यों? क्योंकि वो घबरा गए और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। और ये मासूमियत, वो जैसा हुआ था वैसा एज इट इज बताते हैं। और बच्चे एक एक चीज सच बताते हैं उनमें, क्योंकि उधेड़ बुन करने की अभी शक्ति नहीं है। आदमी नीति वचन में पढ़ेंगे, जब मनुष्य चतुर और चालाक हो जाता है, संसारिकता उसमें भर जाती है, तब वो छल से अपनी भावनाओं को भी छिपाता है और सामने मासूम बन जाता है। जैसे आप पुलिस विभाग में जाके देखिए, ऐसे मासूम बनते हैं जो शातिर होते हैं, लेकिन जब उनको 3rd डिग्री दी जाती है तो सच उगलते हैं। ये है, और ये ऐसे लोग हो जाते हैं, यानी शातिर हो गए। बच्चों में ये चीज नहीं होती है। प्रेरितों काम 5 अध्याय 1 से 10 पद देखिए, एक इंसिडेंट सीखिए। कलीसिया में ऐसा हुआ, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख लिया, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती है। यानी पति पत्नी दोनों एक बात पे सहमत हो गए कि हम लोग ये, जो उस जमाने में एक्चुअली ऐसा था कि लोग अपनी अपनी मर्जी से अपनी जमीनों को बेच के कलीसिया को सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट वो लाके प्रेरितों के चरणों में लग देते थे। इन लोगों ने भी ऐसे ही किया कि चलो हम भी डोनेशन देते हैं, जमीन पड़ी हुई पालतू बेच देते हैं, परमेश्वर को भवन में देते हैं जी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वो तेरे पास रही। यानी वो जमीन जब तुम्हारे पास थी, तुम्हारी तो थी, और जब बिक गई तो क्या तुम्हारे वश में वो पैसा तुम्हारा ही था, तुम क्यों दे रहे हो जी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। अब ये बताइए, अगर परमेश्वर का सच्चा पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति आज के युग में सारी कलीसियाओं में आ जाए और लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे तो क्या होगा? इसलिए परमेश्वर बहुत जल्दी से लोगों को पवित्र आत्मा नहीं देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के वश में हम जाएंगे। हम पवित्र आत्मा को अपने वश में नहीं कर सकते, और पवित्र आत्मा के वश में हम तभी जाएंगे जब हम मरे होंगे और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जीवित होगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में जीवित होगा और कोई व्यक्ति आकर गलत करेगा, उसको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट। परमेश्वर इंस्टेंट काम करता कलीसिया में सारे काम इंस्टेंट होते। इंस्टेंट चंगाई, प्रभु यीशु मसीह धरती पर था, इंस्टेंट काम होता था, वैसे ही पवित्र आत्मा भी इंस्टेंट काम करता है। और इंस्टेंट हुआ, उसने झूठ बोला और तुरंत मर गया। आगे पढ़िए। और सब सुनने वालों पर डर गए लोग कलीसिया में, ये क्या हुआ जी। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था उसको अनजान थी, उसको पता ही नहीं चला, उसका आदमी मर गया और गड़ गया, गाड़ भी दिया गया जी। भीतर आई, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी जो पैसे रखे? उसने कहा, हाँ इतने ही में बेची थी। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने
प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े अभी अभी गाड़ के आए हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांव पे गिर पड़ी, वो भी गई। ये इंसिडेंट बहुत कुछ सिखाता है। ये पहली सदी की कलीसिया में परमेश्वर ने जानबूझ के एक इंसिडेंट ऐसा किया था ताकि लोग परमेश्वर की कलीसिया को हल्के में ना ले, जैसे आज ले रहे। सच्चे सेवक होंगे, इंस्टेंट काम होगा पवित्र आत्मा का। इसलिए कभी कलीसिया में जब आए तो बिल्कुल सच्चाई आपके जीवन में सच होना चाहिए। और देखिए परमेश्वर कैसे आपके साथ डील करता है। आप परमेश्वर के वचन पर वाकई में विश्वास करने वाले हो और उसको अपने जीवन में लागू करने वाले हो। ये बातें हमें बच्चों के जीवन से सीखने को मिली। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपका वचन वाकई में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि ये वचन हमें जीवन के बहुत सी बातें सिखाता है। जीवन मनुष्यों की भावनाओं को और उनकी इच्छाओं को भी प्रकट करता है। वाकई में प्रभु आपका वचन दोधारी तलवार है जो प्राण और आत्मा को आर पार छेद कर अलग अलग करके दिखाता है। हम धन्यवाद करते प्रभु और पवित्र आत्मा के लिए जिस सामर्थ के द्वारा आपका वचन हमें प्राप्त होता है और इसका प्रकाश हमें मिलता है ताकि हमारा जीवन प्रकाश से भरा जीवन हो, ज्योतिर्मय जीवन हो, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।